हेलो स्टूडेंट्स। अब हमें एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ फार्मूले सीखने होंगे। कुछ और फर्दर फार्मूलाज हैं जो 2.2 में और मिसलेनियस में यूज़ होंगे। अब ये जो आज की हमारी क्लास है ये फार्मूला बेस्ड है। मैं आपको फार्मूला लिखवा रहा हूँ, ठीक है। कुछ फार्मूले के प्रूफ्स हमने 11th क्लास में भी किए हुए हैं, उनकी हेल्प भी हमें यहाँ लेनी होगी, बट हम उनका फार्मूला का सॉल्यूशन नहीं कर रहे। नॉर्मली सॉल्यूशन आपसे पूछा नहीं जाता। अगर आपकी डिमांड होगी तो फिर वो फॉर्मूले कैसे बने हैं, उनका प्रूफ कैसे है, उनका सॉल्यूशन किस तरह से हुआ, जिसे हम डेरिवेशन भी बोलते हैं, तो वो हम एक सेपरेट उसका वीडियो अपलोड कर सकते हैं। बट नॉर्मली जो फॉर्मूले हमें यूज करने हैं वो फॉर्मूले हम यहाँ लिख रहे हैं। ये फॉर्मूला आपको कहीं भी मिलेगा एनसीईआरटी में, 1 माइनस कॉस एक्स। ऐसी कंडीशन आपको एनसीईआरटी में कहीं भी मिले तो आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करना है बिना कुछ सोचे समझे। सेकेंड फॉर्मूला ये है 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। नॉर्मली सीबीएसई में फॉर्मूले का प्रूफ नॉर्मली नहीं पूछा जाता, इसलिए मैं सिर्फ फॉर्मूले लिख रहा हूँ। अगर आपकी डिमांड होगी तो ये फॉर्मूले कैसे बने हैं, हम इनको कैसे प्रूव कर सकते हैं, उसका हम एक सेपरेट लेक्चर बना सकते हैं। ठीक है, ये इजी फॉर्मूले हैं। ठीक है, अब कुछ फॉर्मूले के साथ साथ ट्रिक्स भी समझेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको ऐसी कंडीशन मिले जहां रूट लगा हो और 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हो, या रूट ना हो फिर भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हो, तो आपको बिना कुछ सोचे समझे एक्स की वैल्यू को कॉस थीटा या फिर साइन थीटा पुट कर देना है। एक्स की वैल्यू को या तो कॉस थीटा पुट कर देना है या फिर साइन थीटा पुट कर देना है। इसका एक रीजन बता देता हूं क्यों। एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री में ना दो ही फॉर्मूले होते हैं, जिसमें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आता है या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आता है। ठीक है, तो 1 माइनस की फॉर्म में दो ही फंक्शन आ सकते हैं। तो ये भी तो कुछ 1 माइनस की ही फॉर्म है ना, 1 माइनस। तो ऐसी कंडीशन में आपको x की जगह या तो cos थीटा पुट करना है या फिर sin थीटा पुट करना है। यहाँ चलते हैं, यहाँ x की जगह आपको cos थीटा या sin थीटा पुट नहीं करना, यहाँ x की जगह आपको a cos थीटा या फिर a sin थीटा पुट करना है। ठीक है, अगर यहाँ a है तो फिर यहाँ x की जगह a cos थीटा या a sin थीटा। अगर यहाँ b है तो यहाँ x की जगह b cos थीटा या b sin थीटा। रीजन मैंने आपको बता दिया कि माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म होगी तो माइनस वाले में दो फॉर्मूले बनते हैं कॉस और साइन के रेस्पेक्ट में, इसलिए हम x की जगह कॉस या साइन और a वाले केस में a कॉस या a साइन पुट करते हैं।
यहाँ रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वहाँ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आप ये देखिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक के कौन से फंक्शन में ऐसे लिखा होता है, प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की एक आइडेंटिटी होती है और एक 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी होती है। तो 1 प्लस वाली फॉर्म में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan और कॉट यूज किए जाते हैं, राइट। तो इट मीन्स हमें x की जगह क्या यूज करना है, x की जगह हमें यूज करना है tan थीटा, या फिर x की जगह हम क्या यूज करेंगे, tan थीटा या फिर cot थीटा। और यहाँ x की जगह क्या यूज करेंगे, a tan थीटा या a cot थीटा। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो यहाँ हमें x की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं। देखिए एक आइडेंटिटी हमने 10 में पढ़ी थी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और एक कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो जहां कहीं ऐसी कंडीशन आपको क्वेश्चन में मिले, यहाँ रूट रह गया, जहां कहीं भी ऐसी कंडीशन आपको पेपर में मिले तो आप सीधा सीधा आंख बंद करके x की जगह सेक थीटा या कोसेक थीटा पुट कर देंगे। और यहां पर x की जगह क्या पुट करेंगे, a सेक थीटा, a कोसेक थीटा। ये इतनी अच्छी ट्रिक्स हैं, इससे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत इजी हो जाता है, इसको लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइडेंटिटी आपकी ये है 1 माइनस टेन एक्स 1 प्लस टेन एक्स इक्वल होगा इसके। ये कैसे इक्वल हुआ, कैसे प्रूफ किया इसका, कैसे लेफ्ट हैंड साइड RHS के इक्वल आई, मतलब फॉर्मूला कैसे बना। ठीक है, अगर आपकी डिमांड होगी तो इस पर हम सेपरेट लेक्चर करेंगे, अदरवाइज पेपर में नॉर्मली फॉर्मूला का प्रूफ पूछा नहीं जाता, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप देखें यहाँ माइनस है तो वहां भी माइनस है, यहाँ प्लस है तो वहां भी प्लस है। ये cos x माइनस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स भी इसी के इक्वल होता है। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि एक tan वाला फॉर्मूला था जो कि इसके इक्वल था। देखिए अगर आप इस पूरे को cos से डिवाइड करा दें, cos से इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी,
यानी चारों टर्म्स को cos से डिवाइड करा दें तो जो भी हम फॉर्मूला नंबर 8 और 9 पढ़कर आए थे ना, और उसके जो LHS में लिखा हुआ था tan की फॉर्म, वही फॉर्म यहाँ आ जाएगी, ठीक है, और वो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली इसके इक्वल हो जाएगा। इन शॉर्ट अगर हम बोलें तो आप इसको डायरेक्ट लर्न कर सकते हैं कि ये फॉर्मूला भी इसके इक्वल है। ये फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई अपॉन 2। यहाँ से दो फॉर्मूले और निकलेंगे। एक बात कि अगर यहाँ x है तो यहाँ x होना चाहिए, यहाँ अगर थीटा है यहाँ थीटा होना चाहिए, यहाँ अगर a लिखा है तो यहाँ भी a होना चाहिए, और इक्वल टू में तो पाई बाय 2 रहेगा। अब यहाँ से दो फॉर्मूले और निकलेंगे। साइन इनवर्स x को हमने यहीं छोड़ दिया, ये शिफ्ट हुआ तो पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स x, ठीक है। अगर हम कॉस इनवर्स x को लेफ्ट हैंड पे छोड़ दें तो ये शिफ्ट होकर उधर जाएगा, तो एक और फॉर्मूला बन जाएगा कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x, ठीक है। इसी तरह से एक और फॉर्मूला है सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2। इन दोनों में से किसी एक को उधर शिफ्ट करेंगे तो दो फॉर्मूले बन जाएंगे। एक और फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2। एक बार tan को इधर शिफ्ट करेंगे तो एक और फॉर्मूला बनेगा, और cot को शिफ्ट करेंगे तो फिर एक और फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो थी फॉर्मूला की बात, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले हमें डोमेन और रेंज भी समझना पड़ेगा, ठीक है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका कुछ अपना डोमेन और कुछ अपना रेंज होता है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।